तो क्या हाल है बच्चों। आज इस वीडियो में आप समझने वाले हैं बोर्ड में हिंदी में आने वाला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना होता है निबंध। निबंध आपका टोटल 7 नंबर का आता है। अब ये 7 नंबर आप कैसे लिखोगे, उसमें आपको 4 टॉपिक दे रखे होंगे, कोई एक टॉपिक आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो मैंने जितना अपना अनुमान लगाया है उसमें से आपका महत्वपूर्ण एक है नारी सशक्तिकरण। ठीक है, ये काफ़ी पूछा जाता है और वेरी इंपॉर्टेंट्स में से एक है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, वेरी वेरी। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसके लिए मैंने एक रूपरेखा तैयार की है। कैसे लिखोगे आप रूपरेखा में, वो भी देख लीजिए। रूपरेखा है, सबसे पहले आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ। रूपरेखा लिखेंगे, फिर नंबर 1 डालेंगे प्रस्तावना, नंबर दूसरी होगी नारी की स्थिति, नंबर तीसरी होगी नारी शक्ति सशक्तिकरण की आवश्यकता, चौथी हेडिंग आपकी होने वाली है सरकार द्वारा किए गए प्रयास, पांचवी हेडिंग होगी आपकी नारी सशक्तिकरण के लाभ, और छठी हेडिंग जो है इसको आप निष्कर्ष भी कर सकते हैं। आप चाहें तो निष्कर्ष भी डाल सकते हैं या फिर उपसंहार भी डाल सकते हैं। ठीक है, मतलब एक ही होता है। अब आप प्रस्तावना में लिखेंगे कैसे बच्चों, उसको समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि लिखना एक बहुत बड़ी कला होती है। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, देखिए हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना, जैसी बिल्कुल डली है बिल्कुल ऐसे ही डालेंगे। ओके, फिर इसमें लिखेंगे नारी सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को उनकी शक्ति, अधिकार और सम्मान प्रदान करना। समाज में पुरुषों के समान महिलाओं को भी बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। भारत जैसे देश में जहां नारी को देवी के रूप में पूजा जाता है, वहाँ उसे अनेक अधिकारों से वंचित करना अन्याय है। आप इसका अर्थ समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए और एक बार लिख लीजिए, आपको ये याद हो जाएगा। आपके पूरे 7 नंबर कैसे आएंगे, मैंने उसके लिए आपका ये तैयार कर दिया है। अगली हेडिंग है बच्चों नारी की स्थिति। प्राचीन काल में नारी का स्थान बहुत ऊंचा था। वह घर और समाज में सम्मानित मानी जाती थी, लेकिन समय के साथ साथ समाज में रूढ़िवादिता और कुप्रथाओं ने नारी को घर की चार दीवारी तक सीमित कर दिया। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा जैसी बुराइयों ने नारी की स्थिति को कमजोर कर दिया। तीसरी हेडिंग होने वाली है आपकी नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता। ये क्यों आवश्यकता पड़ी, तो नारी सशक्तिकरण इसलिए आवश्यक है क्योंकि समाज का विकास तभी संभव से कंधा मिलाकर चलें जब तक नारी शक्ति आत्मनिर्भर और सशक्त नहीं बनेगी, तब तक समाज प्रगति नहीं कर सकता। चौथी हेडिंग बच्चों आपकी है सरकार द्वारा किए गए प्रयास। अब इसमें सरकार कैसे अपना रोल निभाती है उसको देखिए। महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, जैसे नंबर 1 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, नंबर 2 उज्ज्वला योजना, नंबर 3 महिला हेल्पलाइन, नंबर 4 स्वयं सहायता समूह, नंबर 5 आरक्षण नीति आदि। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। अब अगली हेडिंग है बच्चों आपकी नारी सशक्तिकरण के लाभ। अब इससे क्या लाभ होंगे वो देखिए आप। पहला लाभ होगा बच्चों नारी आत्मनिर्भर बनती है, नंबर दूसरा होगा समाज में समानता आती है, तीसरा बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार मिलते हैं, नंबर 4 घरेलू हिंसा और दहेज प्रथा जैसी बुराइयों में कमी आती है। और आप निष्कर्ष इस सब से होगा क्या या हमें कैसे करना चाहिए, आप उसमें उपसंहार या फिर निष्कर्ष यहाँ पर हेडिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसमें नारी सशक्तिकरण केवल नारी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज और देश के विकास के लिए आवश्यक है। जब नारी आगे बढ़ेगी तभी समाज आगे बढ़ेगा। अतः हमें नारी का सम्मान करना चाहिए और उसे हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर देने चाहिए। और लास्ट में आप ये इम्पोर्टेंट कॉमा के साथ में लिखेंगे जिससे कि आपका ये निबंध पूरा हो जाएगा। क्या लिखेंगे इसमें, आइए देखते हैं। नारी है शक्ति, नारी है जीवन, नारी के बिना अधूरा है ये सृष्टि का आयोजन।
आप ऐसे अगर लिखेंगे तो एग्जामिनर आपका पूरा चेक करेगा और कहीं पर भी नंबर नहीं कट पाएगा, क्योंकि लगभग लगभग 4 से 5 पेज हो जाएंगे। उसको भी लगेगा कि बच्चे ने 300 से 350 शब्दों में इसको कंप्लीट किया है, यानी ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, उस वजह से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।